देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दही वाली मंगम्मा। दही वाले मंगम्मा आज हम लोग कहानी का कुछ महत्व ऑब्जेक्टिव हो गया और लघु उत्तरीय अंश उत्तर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु इस सब है। सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जानिए। ऑफिशियल प्रिंस 9031 मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इस पर जाके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ऐसे वीडियो हम आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है। मंगम्मा दही कहाँ बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेंगलुरु में बेचती थी। देखिए, मंगम्मा का गांव किसके पास था? और अड़ूर के पास था। यानी कि मंगम्मा के गांव का क्या नाम था? अवल गांव था। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। मंगम्मा के गांव के जुआड़ी का क्या नाम था? तो रंगप्पा नाम था। मंगप्पा के गांव के कुआं का नाम क्या था? अमराई का कुआं। यानी कि जो कुआं था ना, उसका नाम था अमराई कुआं। मखमल के ब्लाउज कितने रुपये में थी? जो मंगम्मा मखमल के ब्लाउज सिलाई थी वो कितने रुपए में थी? तो 8 रुपये में थी। मंगम्मा ने अपने बहू नजम्मा से कहा, क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों डांटी है? यानी मंगम्मा ने अपने बहू को क्या कहा था? तो क्यों रे राक्षसी, क्यों बच्चे को मार डालेगी क्या? यही मंगम्मा नजम्मा से बोली थी। अब आगे देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मैंने जो इसके लेखक है ना श्रीनिवास, उसका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम मास्तिक वेंकट्स अयंगार है। उनका पूरा नाम। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1991 ईस्वी को हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। इस कहानी के अनुवाद B.R. नारायण किए हैं। इस कहानी के कथाकार श्रीनिवास हैं। हम आप लोग को सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए, यहाँ गया लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अब यहाँ पर आ गया है। महत्वपूर्ण बिंदु अब उतना ही था, खत्म हो गया। एग्जाम में एकदम 100% यहीं से टकरेगा। देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात के लेकर विवाद हुआ था? देखिए, मंगम्मा का बहू नजम्मा के साथ पोते के लेकर विवाद हुआ था। मंगम्मा और उसकी बहू नजम्मा को बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद हुआ था। देखिए, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? जो जुगाड़ी था ना, उसके ही नाम रंगप्पा था। देखिए, रंगप्पा मंगम्मा के गांव के एक जुआड़ी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। अब देखिए, यहाँ पर बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? नजम्मा ने मंगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? देखिए, नजम्मा अपनी सास मंगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। देखिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दें। इस कहानी का जो कथावाचक है ना, वो कौन है? इसका परिचय मांग रहा है। देखिए,
इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क वेंकट अंगार हैं, जिनका जन्म 6 जून 1991 ईस्वी को कर्नाटक के कोल्लूर में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो हमने बताया है ना, ये एग्जाम में एकदम 100% यहीं से आएगा। अगर इस चैप्टर से आएगा तो एकदम 100% आएगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।